नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज फिर से एक मुद्दा उठ गया हुआ है कुलियों का। कुलियों के वास्तविक जीवन क्या है और वो कैसे जीते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अरुण खान जी, आप बताइए। मैं हारून खान, कुलियों का प्रधान आंगनबाड़ी। हाँ मेन चीज़ तो ये है मैडम, यहाँ पे है 170 कुली के लगभग। हाँ। पहली बात तो ये हॉल इतना छोटा है, 170। 170 कुलियों के लिए ये हॉल है। हम्म। ये बहुत छोटा है। इसकी साइज़ कितनी होगी अंदाजा आपको पता है? इसकी कितनी साइज़ है? 25 बाई 35 की साइज़ में 170 कुली रहते हैं। वही छोटा ही होगा उससे। हाँ। कागजों में लिखा होगा, मुझे थोड़ा ध्यान हाँ नहीं हाँ है। हाँ हाँ। पहली बात तो फिर उसके बाद राहुल गांधी जी आए तो ये छोटा मोटा सा ये 3 लगा दिया है बस। बस। उसके बाद और कुछ नहीं है। हाँ शौचालय बनाए हुए हैं, हाँ हाँ 2-3 शौचालय बनाते हुए। हाँ। बाकी इसमें कभी तो मेन बात तो ये मुद्दा है कि हम जब बोलते हैं तो सामने ये बात आती है कि तुम्हारे लिए रहने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए विश्राम गृह है। अच्छा, तो यहाँ रेस्टरूम है। हाँ, रह क्यों रहे हो? हाँ। जबकि पुरानी दिल्ली में अश्वनी लोहानी जी थे, उन्होंने उसको ऊपर एक हॉल दिया था। वहाँ इतना बड़े हॉल है, 2 हॉल है, नीचे एक ऊपर डबल मंजिल है और एक अंदर की तरफ भी है। और यहाँ हमारे लिए ये पोजीशन है। जब भी हम कोई से इसको बोलते हैं हॉल के बारे में, तो तुम्हारा यहाँ रहने के लिए तो है नहीं, अपने घर जाओ। ये कौन कहता है? अफसर कहते हैं हमारे मतलब कि अपना रूम लेकर रहो। रेलवे हाँ, रेलवे के अफसर कहते हैं। रेलवे प्रशासन ये कहती हाँ। है कि ये आपका नहीं है। ये आपका नहीं है, हाँ हाँ। ये यहाँ पे क्या नाम है, ओनली आप रूम लेकर रहिए। कहने का मतलब यहाँ तुम्हारे लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर हमने गर्मियों में ये 2-3 कूलर लगा दिए तो लाइट वाले जो हैं आनंद विहार पर, हमारे स्टेशन पर लाइट वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले जितेंद्र जी, उनका कहना ये है कि आप एक भी कूलर मत लगाइए यहाँ पर। अब ये बताइए, इतनी गर्मी में खुद एसी में बैठे हुए और हमें कूलर लगाने नहीं दे रहे हैं। अधिकारी सही है ये? एसी में बैठे हुए हैं और आप वो एसी में बैठे हुए हैं और हमारे लिए जो 2-3 कूलर लगाए हुए हैं, 5, 6, 7 जितने भी कूलर हैं, ये कूलर आप हाँ। खरीदे हुए हो? हाँ, हम खुद ने खरीदे। तो इनके लिए कह रहे हैं कि ये भी नहीं लगने चाहिए। मतलब तुम इसमें एक भी एडजस्टमेंट नहीं है। देखो आप, हालांकि अभी कुछ अफसरों ने बोला है कि लगा देंगे, लेकिन अभी एक भी एडजस्टमेंट नहीं है। और इसमें कैसे रह लेंगे बताओ इतनी गर्मी में? वो मैंने उनसे ये भी कहा कि आप आओ ना एक दिन रह के तो देखो इसमें। कोई अधिकारी यहाँ तो नहीं कहने का मतलब ये है कि हम एसी में बैठेंगे और आप कुलियो मजदूर हो कहीं भी रहो, हमें कोई मतलब नहीं। ये कूलर लगा लियो तो लाइट काट देते हैं रात को 12। जिस तरीके से गांव में लाइट नहीं काट देते हैं, 8-8 घंटे 5-5 घंटे इस तरीके से लाइट काटते हैं यहाँ पे। मतलब एक पूरे स्टेशन की लाइट आती है और ओनली कुली हॉल की लाइट काटते हैं। आपको भगाने का ये तरीका होता है, हैरेसमेंट करते हैं ये अधिकारी। ये कह दिया वो कह रहे हैं कि लाइट तब आएगी जब कूलरों को हटाओ। तो तुम भी तो अपनी एसी हटाओ। तुम भी तो जैसे तुम रेल के अंग हो, तो हम भी तो रेल के ही अंग हैं। हम रेल पे काम नहीं करते, हमें भी तो बिल्ला मिला हुआ है। तो हम भी तो रेल के अंग हैं। तो हम क्यों, आप एसी में बैठो तो हमें कूलर तो लगाना दो कम से कम। हम एसी नहीं चला रहे तो कम से कम। आपने अब एक बात बताइए, हम इतना मेहनत का काम करके यहाँ आएंगे तो हमें लगेगा कि चलो हमारे पुली हॉल पर एक कूलर है, हम उसके पास में बैठेंगे, थोड़ा आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। अब पुली हॉल ही ऐसा होगा जिसमें मतलब और परेशानी आई तो हम कहाँ जाएंगे फिर? हमने मजदूरी डाली, पसीना आ रहे हैं, अब कहाँ जाओ ना सुखाने के लिए पसीना? कम से कम नहीं, वो बाथरूम में पानी उसी के अंदर पीते हैं, इसी टंकी का जो पानी आता है उसको पीते हैं। जबकि उसी से आटे लगाते हैं, उसी मैं के बता साथ देता हूँ लगाते आपको, हैं। चलिए आप देखिए कौन सा, मैं आपको बताता हूँ किस पानी। इसी पानी से नहाते हैं और इसी से पानी पीते हैं। आपको यकीन नहीं आता, उसका पीठ भी दिखा देता हूँ, देखो। अब ये देखिए कितना गर्म पानी, आप देखिए, ये पी सकते हैं। इसी से खाना बनाते हैं और इसी से खाना बनता है। आप इसी से नहाते भी हो, खाते खाते भी भी हो। हो, हाँ, इसी इसी से आटा पाटा सब कुछ यही है हमारे लिए। जिंदगी जल है तो जीवन है, तो यही है हमारे लिए। और इधर देखिए यही सब- ना जल जीवन बना हुआ हमारे लिए। इस तरीके से रोटी बनाते हैं। जबकि हमारा मैच चलता था, वो बंद कर दिया। और इस जगह आप लोग ये खाना बनाते हैं 5-5 आदमी, 6-6 आदमी करके। 5-5 खाने की 6-6 भी आदमी। परेशानी है बहुत ज़्यादा। ये खाने बनाते हैं लकड़ी अब ये बनाती है, ये देखो इसमें ये बना के, जो भी मैं तो था भी नहीं यहाँ पे, तो ये इस तरीके के ये पंखे लगा दिए। ये कितने दिन चल जाएंगे इस तरीके से पंखे? सारे पंखे एक ही हाँ, ये बना सारे दिया। पंखे नए नए दिख रहे हैं और ये ऊपर भी जो सफेद एक सफेद। कूलर है, आप खुद देखो बाहर कितने आदमी बैठे हैं। हाँ, हाँ। 47 डिग्री तापमान था जब भी यही कूलर था। ऐसे कितने पड़े 47 डिग्री था जब टाइम दिल्ली के अंदर। हाँ। तब भी ये हाल था हमारा, 50 ही पहुंचा था दिल्ली के अंदर। और ये कूलर भी नहीं चला, लेट काट देते दिन में भी रात में भी। कूलर नहीं चलाएंगे तो
मतलब ये एक अधिकारियों की एक सबसे बड़ी मनमानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों की चल रही है। वो लाइट को बार बार लाइट काटते हैं। तो उन्हें तो कोई ना कोई तो आदेश देता होगा, तभी तो वो कर रहे होंगे। अब ये तो खैर मैं क्या बताऊँ उनको कौन आदेश देता, लेकिन वो उनका कहना ये है कि कूलर हटाओ तब लाइट आएगी तुम्हारी। कुछ कमेंट किया था तब ये छोटा मोटा सा ये बनाया है। हाँ हाँ हाँ। बाकी कोई सुविधा नहीं है पानी यहाँ, बल्कि हमें आरओ का पानी होना चाहिए फ्रीज वाला, वो भी नहीं है। रहने के लिए ये बना दिया, अब इसमें जैसे भी गुजारा चलो कर देंगे, इसमें गुजारा जैसे भी है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले, और दूसरी बात हमारा भर्ती और पास के लिए अपने अपने हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। अच्छा। कोई पुरानी दिल्ली से आया है, कोई नई दिल्ली से आया है, कोई निजामुद्दीन से, उसकी परेशानी बहुत आती है। ये समस्या यहीं की है कि लगभग पूरी दिल्ली की है? नहीं, ज्यादातर ये तो अभी फिलहाल तो यही तो है। अपनी बता रहे हैं आनंदगार वाली। हाँ हाँ। और बाकी कुलियों की क्या हो सकती है? बाकी सारे कुलियों की तो है, ग्रुप डी में नौकरी चाहिए हमें। ग्रुप डी में नौकरी, ठीक है। और अपनी एजुकेशन के हिसाब से, ये भी नहीं है कि ग्रुप डी में बस कोई भी एजुकेशन हो ग्रुप डी में डाल दो। हाँ 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 हाँ। तो पहले किया था लालू उस हिसाब से। आप चाहते हैं कि ग्रुप डी में एजुकेशन के हिसाब से, उसकी या फिर योग्यता ऐसा- के हिसाब से? या फिर ऐसा भी हो कम से कम कि जैसे हम कुली का काम करते हैं, तो हम कुली का जो काम कर रहे हैं वो तो करते रहे, लेकिन हमें कुछ सरकार से तो बेनिफिट मिले। सरकार कोई हमारी तनख्वाह तो माने कम से कम चलो हम 2-4-500 हमारी मजदूरी में से कमा लेते हैं। अब 10 से 15 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह बन जाए तो कुछ वो सहारा लगेगा और कुछ हम कमाएंगे। आर्थिक स्थिति और पारिवारिक आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ा सकें हम। अच्छा, ये जो चलो, अब जैसे अगर 10,000 की हमारी तनख्वाह अगर बांध दी जाए, 10-15 हज़ार रुपये, तो वो हमारे खर्चे में काम आ जाएंगे, और जो हम खुद कमाएंगे वो हमारे कोई बच्चे की पढ़ाइयों में या बच्चों की शादियों में, उसमें अब इसमें से 200-400-500 में तो बच्चे की शादी करो, बच्चों को पढ़ाओ, शादी करो, खर्चा करो, मकान बनाओ, कुछ भी करो, इसमें से करो जो भी 400-500 रुपये मिल रहे हैं।